तो ऊपर का डिजाइन डी से लेकर के आई तक कोई भी डिजाइन चाहिए आपको, तो स्टिच लेंथ 0.5 पे कंपलसरी है, मतलब 0 और 1 के बीच में रखना है ऊपर की डिजाइन बनाते समय, डी से लेकर के आई तक। अभी समझो आपको जो भी डिजाइन चाहिए यहाँ आप पैटर्न सिलेक्टर में सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टर सेट करते समय एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि नीडल आपकी नीचे है तो सिलेक्टर सेट मत करिएगा। नीडल आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके नीडल पूरा ऊपर ले लीजिए। नीडल ऊपर आ जाने के बाद आप कोई भी अल्फ़ाबेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे हम आपको ई दिखा रहे हैं, ए, डी से लेकर के आई तक कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ई दिखाता हूँ। तो आप ऊपर का ई, या नीचे का नहीं या बीच का नहीं, ऊपर का ई हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ऊपर का कोई भी डिजाइन बनाते समय डी से लेकर के आई तक लेंथ आपका 0.5 पे रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर पतला कपड़ा है तो नीचे पेपर या पेपर कैनवास लगाना जरूरी है। ये थिक मटेरियल है, इसके लिए हम इसमें कोई भी चीज़ लगा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट दिखा रहे हैं। देखिए अभी आपको डिजाइन हमने ई सिलेक्ट किया है। तो देखिए जब आप स्टार्ट करेंगे कोई भी काम करते समय, आपको पहले भी बताया कि ये थ्रेड पकड़ना है। व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके नीडल अंदर ले लीजिए, उसके बाद थ्रेड छोड़ दीजिए। और लेंथ जो है आपका ऊपर की डिजाइन के लिए 0.5 पे हमने सेट किया है। देखिए अब जैसे आपको स्पीड चाहिए उस स्पीड आप बढ़ा सकते हो, स्लो चाहिए स्लो भी कर सकते हो। वो आपके पैर के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरीके से आप दबा सकते हो उस तरीके से दबाइए। अगर जोर से चलाना है तो जोर से दबाइए, धीरे धीरे चलाएंगे। और कभी भी ध्यान रखिए डिजाइन बनाते समय स्पीड थोड़ा कम होना चाहिए, ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऊपर का डिजाइन हो गया, अब हमें बीच वाला डिजाइन लेना है। तो यहाँ पर S1 लिखा है, देखिए S1 लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो स्टिच लेंथ है, अगर आपको बीच का कोई भी डिजाइन करना है, मिडिल डेकोरेटिव का कोई भी डिजाइन करना है, तो आप इसको 0 पे ले लीजिए और इसको नीचे दबा के प्रेस करिए, ये S1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर S1 लिखा हुआ है, S1 यहाँ पर स्टिच लेंथ को S1 पे ले लिए। अब आपको जो भी अल्फ़ाबेट चाहिए सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन ध्यान में रखिए जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, आप सिलेक्टर सेट करते समय नीडल आपकी ऊपर होना चाहिए। अब समझो हमने यहाँ पर डी ले लिया, आपका ये मिडिल डेकोरेटिव स्टिच का डी ले लिया है, बीच वाला डिजाइन, और लेंथ S1 पर है। अब वापस थोड़ा सा थ्रेड पकड़िएगा, 2 स्टिचेस जाने के बाद थ्रेड छोड़ दीजिए। ये आपका अभी मिडिल डेकोरेटिव स्टिचेस हो गया और S1 का है। देखिए अब ये S1 की डिजाइन आ गई, जो है कि अल्फाबेट डी। अब आपको तीसरा डिजाइन लेना है जिसको S2 कहते हैं। यहाँ पर S2 लिखा हुआ है, लेंथ आप S2 पे ले लीजिए। S1 हो गया, S2 पर ले लीजिए आप, और वापस जो भी अल्फ़ाबेट आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। अभी समझो हमने डी ही सिलेक्ट किया है तो डी ही रखते हैं। यहाँ पर डी आ गया है। अब आप कुछ करना नहीं है, सिर्फ थ्रेड पकड़िए और स्टार्ट करिए। स्पीड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको चलाना है, लेकिन ध्यान में रखिए डेकोरेटिव स्टिचेस करते समय स्पीड थोड़ा सा कम होनी चाहिए। और डिजाइन करते समय जैसे हमने आपको स्टार्ट में दिखाया था, नॉर्मल स्टिच करते समय आप स्टिच रेगुलेटर, रिवर्स रेगुलेटर है, लॉक किए थे। इसे डिजाइन करते समय लॉक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लॉक होता है। फैब्रिक खत्म हो गया, प्रेशर लिफ्टर ऊपर करिए और कपड़े को ऐसा व्हील को ऊपर नीचे घुमा करके निकाल लीजिए। यहाँ पर थ्रेड कटर है, आप धागा कट कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका इसमें ये अपर डेकोरेटिव स्टिचेस हो गया, ये मिडिल डेकोरेटिव स्टिचेस हो गया, और ये लोअर डेकोरेटिव स्टिचेस हो गया। अपर स्टिचेस ये है, मिडिल स्टिचेस ये है, लोअर स्टिचेस ये है। देखिए ये जो मैंने आपको डिजाइन दिखाया है ये ऊपर का ई है, अपर डेकोरेटिव स्टिचेस लिया है। और उसके बाद ये जो है ये मिडिल डेकोरेटिव स्टिचेस है जिसका S1 का है। और उसके बाद जो एकदम लोअर का है नीचे वाला डिजाइन के लिए ये S2 का है। ये देखिए, ओके। देखिए अब हम आपको पिको दिखाने जा रहे हैं। पिको करने के लिए जो प्रेशर फुट है वो चेंज करना पड़ता है। तो प्रेशर लिफ्टर ऊपर करके पीछे बैक साइड में सैंक दिया है, उसको सैंक कहते हैं, आपकी तरफ दबाइए, फुट बाहर आ जाएगा।
जब कोई भी फुट बैठाएंगे, हर एक फुट बैठाने का तरीका सेम है। ये जो नीडल प्लेट का ग्रू है और प्रेशर फुट का ग्रू, ये दोनों हमें मैच करना है। मैच करने के बाद लिफ्टर जब आप नीचे रख देंगे तो यहाँ पर एक पिन दिया हुआ है, यहाँ एक स्लॉट दिया है, देखिए रिफिल गया स्लॉट के अंदर, वो जा करके उसमें बैठ जाता है। देखिए इस तरीके से आप प्रेशर फुट को पकड़िए और लिफ्टर नीचे कर दीजिए, प्रेशर फुट बैठ गया। और बैठाने के बाद आपको चेक करना है, ऊपर गया तो समझो बैठा है, नहीं तो नीचे ही रहेगा तो बैठा नहीं, इसलिए वापिस आप मैच करके बैठाइएगा। और पीको करते समय ये जो नीडल में का धागा है, नीचे से राइट साइड से लेकर के लेफ्ट साइड में निकालना है आपको। देखिए पीको करते समय जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, टेंशन 4 पे ही रहेगा। स्टिच लेंथ पीको करने के लिए स्टिच लेंथ 1.5 पे रहेगा। अगर आपको बड़ा चाहिए तो थोड़ा 2 या 2.5 पे भी रख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड पीको जो होता है वो 1.5 पे होता है। और अल्फ़ाबेट सी पे रहेगा, तो सी पे रखेंगे थोड़ा सा मोटा पीको आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा बारीक चाहिए तो 1-2 लाइन बी की तरफ कम कर दीजिए। फिर स्टार्ट देखिए, अभी कपड़ा कैसे रखना है पीको करने के लिए। थ्रेड आपका पीछे रहेगा और फैब्रिक को इस तरीके से प्रेशर फुट के नीचे रखना है आपको। ये देखिए ऐसा एज लेना है कपड़े का और फिर प्रेशर फुट डाउन कर दीजिए। पहले पूरा सब सेटिंग कर लेने के बाद थ्रेड को लेफ्ट हैंड से पकड़ के रखिए और कपड़े को ये जो बीच का ग्रू दिखाया हुआ है ना, इसके अंदर ऐसे खड़ा कर दीजिए। अपने आप फोल्ड होता है, आपको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग में आप कपड़े को पकड़ के रखिए और धीरे धीरे स्टार्ट करिए। और फिर देखिए कपड़ा आगे चला गया, कपड़े को पकड़ के रखिए और इस तरीके से ऐसा उठा के रखिए। कपड़ा ऐसा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ऐसे पकड़ के रखिए, ऑटोमेटिक कपड़ा फोल्ड हो जाता है। अब स्पीड आपके ऊपर है, जैसे आप कम ज़्यादा चाहे तो कर सकते हो। अगर स्पीड ज़्यादा चाहिए तो प्रेशर ज़्यादा दीजिए, स्पीड कम करना है तो धीरे धीरे पैर आप ऊपर ले लीजिए, स्पीड कम हो जाता है। पीको करने के बाद रिवर्स की ज़रूरत नहीं है, एंड तक कपड़ा जाने दीजिए। मशीन स्टॉप करके प्रेशर लिफ्टर ऊपर करिए, नीडल को ऊपर करके थ्रेड कट कर दीजिए। देखिए अब हम आपको बटन होल दिखाने जा रहे हैं, जिसको बटन होल प्रेशर फुट कहते हैं। अभी ये पीको का फुट निकाल देना है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था उसी तरीके से फुट निकालना है। ये बाहर रख दीजिए। जब आप बटन होल बनाएंगे तो बी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ बैक साइड में रहेगा फिट करते समय, और बैठाने का तरीका सेम है जैसे कि हमने पीको का फुट आपको दिखाया था। अब इसको आप डाउन कर दीजिए, ये बैठ गया। अब ये जो नीडल में का थ्रेड है वो पीछे जाएगा नहीं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा खींच करके ऐसे अंदर से ले लीजिए और बैक साइड में कर दीजिए ऐसा। अब काज बनाते समय देखिए फैब्रिक डबल ही होना चाहिए बटन होल बनाने के लिए। देखिए हमने यहाँ पर प्रेशर फुट लगाया है। अब बटन के हिसाब से आपको इसका डिस्टेंस सेट करना है, कितना छोटा बड़ा काज चाहिए, यहाँ पर मार्किंग दिया हुआ है, वो आप अंदाज से ही कर सकते हैं। कि अभी समझो आपको इतना बड़ा चाहिए, इतना बड़ा चाहिए तो इसको नीचे कर दीजिए, इतना बड़ा आ जाएगा। छोटा चाहिए तो आप इसको सेट कर सकते हो। अभी हम मीडियम बना रहे हैं, बटन के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। टेंशन जो है वही रहेगा, 4 पे रहेगा। लेंथ जो है स्टिच लेंथ 0.5 पे रहेगा। काज बनाते समय ध्यान में रखिए 1 और 0 के बीच में रहेगा। और बटन होल करते समय बटन होल 4 स्टेप में होता है, ये ध्यान में रखिए। 4 स्टेप का मतलब है कि पहला स्टेप होता है लॉक होता है, वो है 2। दूसरा स्टेप जो है वो 3 है कि कपड़ा आपका आगे जाता है। और तीसरा स्टेप जो है वो 4 है, यानी कि काज की दूसरी साइड लॉक होती है। और चौथा स्टेप जो है वो 1 है, कपड़ा पीछे आता है, यानी कि रिवर्स होता है। ऑटोमेटिक 4 स्टेप बटन होल बोलते हैं इसको। तो अभी उसके लिए हमें सेटिंग क्या करना है, लेंथ 0.5 पे रखना है और पहला स्टेप आपको सिलेक्ट करना है 2। देखिए यहाँ पर 2 हमने सिलेक्ट किया, जिसको लॉक कहते हैं। थोड़ा सा मशीन चलाइएगा, कपड़ा लॉक हो जाएगा, आगे नहीं गया। ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप आपको लेना है 3, तो कपड़ा आपका ऑटोमेटिक आगे जाएगा। जहाँ से आपने जितना चाहिए उस साइड उतना बना लीजिए। ये हो गया आपका काज का सेकंड स्टेप। और अभी थर्ड स्टेप, काज की दूसरी साइड हमें लॉक करना है, उसके लिए हमें रखना है 4। थोड़ा सा चलाइए मशीन, ये लॉक हो गया, थर्ड स्टेप हो गया लॉक। फोर्थ स्टेप हमें लेना है 1। अभी जब 1 पे हम रखेंगे तो कपड़ा ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा, यानी कि काज जहाँ से आप स्टार्ट किया है वहाँ तक मशीन चलाइए, वो आपको देखना है। जैसे वहाँ आने के बाद आपको मशीन स्टॉप करना है। स्टॉप कर दीजिए और नीडल ऊपर लेकर के प्रेशर फुट ऊपर करके फैब्रिक बाहर निकाल लीजिए। ये आपका बटन होल
तैयार हो गया। अब इसे बीच में हमें कट करना है, उसके लिए हमने आपको स्टिच ओपनर कम कटर दिया हुआ है। फैब्रिक को इस तरीके से पकड़िए और कटर इसके अंदर डालिए और ज़्यादा ताकत मत लगाइए, धीरे धीरे से इसको आप स्लाइड करिए, ऐसा ऑटोमेटिक उसमें से कट हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका बटन होल रेडी हो गया। देखिए, बटन लगाते समय ये डार्निंग प्लेट इसको बोलते हैं, ये हमें यहाँ प्लेट के अंदर लगाना है क्योंकि जो टीथ है वो क्लोज हो जाता है। बटन लगाते समय आगे पीछे नहीं हो ये फैब्रिक, इसलिए हम ये प्लेट लगाते हैं। लगाते समय ये जो नैरो भाग है वो पीछे रखिएगा, जो ब्रॉड है वो आगे रखिएगा। और यहाँ पर 2 होल्स हैं, ये दोनों होल्स में इसको आप प्रेस करके बैठा दीजिए। ये बैठ गया। अब उसके बाद हमें बटन प्रेशर फुट लगाना है। लगाने का तरीका सेम है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। दोनों ग्रूव मैच करके प्रेशर लिफ्ट डाउन कर दीजिए, फुट बैठ गया। जब आप बटन लगाएंगे तो थ्रेड हमेशा की तरफ पीछे ही रखिएगा। बटन लगाते समय 2 चीज़ ध्यान में रखना है आपको, प्लेट लगाना है और उसके बाद टेंशन वही रहेगा 4 पे, क्योंकि हम नॉर्मल थ्रेड यूज कर रहे हैं। और स्टिच लेंथ कंप्लीट 0 पे रहेगा, ध्यान में रखना। और अल्फ़ाबेट जो है वो बिटवीन बी और सी के बीच में रहेगा। किसी भी साइज का बटन लगाना है तो चाहे 2 होल या 4 होल, कोई भी साइज की बटन लगाना है तो सी से 1-2 लाइन कम रखिएगा। और बटन लगाते समय बटन फुट लगा करके पहले बटन को फुट के नीचे रखिएगा। देखिए, बटन लगाते समय बटन प्रेशर फुट के नीचे बटन रख करके प्रेशर फुट नीचे कर दीजिएगा और हाथ से ही व्हील को घुमाइएगा आपकी तरफ एंटी क्लॉकवाइज। पहले बटन नीडल जो है बटन के होल में जाती नहीं, आपको चेक करना है। चेक करने दोनों साइड चेक करना है। एक साइड गया, हमेशा घुमाते रहिए आपकी तरफ। सेकंड बाजू भी चेक कर लीजिए। दोनों साइड अगर नहीं जाता है तो आप हाथ से मैच कर लीजिए। पहले देखिए, पूरा करेक्ट मैच करिएगा। जब तक मैच नहीं हो जब तक मशीन मत चलाइएगा। ये होल में गया, वापस अगर दूसरा होल डिस्टर्ब हुआ है तो भी आपको चेक करना है। दोनों होल में नीडल जाने के बाद आप मशीन चला सकते हो। अब ये 2 होल का है, अगर 4 होल का है तो सेम एडजस्टमेंट, नीडल ऊपर ले लीजिए, प्रेशर लिफ्टर थोड़ा सा ऊपर करके फैब्रिक को थोड़ा आगे ले लीजिए और जैसे हमने पहले होल में चेक किया उसी तरीके से आप दोनों होल मैच कर लीजिए। मैच करने के बाद आप मशीन चला सकते हैं। ये आपका बटन लग गया। बटन लगने के बाद प्रेशर फुट ऊपर करके फैब्रिक निकाल लीजिए और कट कर लीजिए।